हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। 6:15 का टाइम था, इसलिए कंफ्यूज हो गए आप लोग। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है बिंदु माता जी? आ रही है? ठीक है, स्टार्ट करें। मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। मंगलाचरण आप देख सकते हैं, शिवरतन तिवारी प्रभु अपना जो भगवत गीता यथारूप है ना, इसमें आगे की साइड में है, अगर आप पढ़ना चाहें तो। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्लोक नंबर अध्याय 2 श्लोक नंबर 5 भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक नंबर 5। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुज्यीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो यहाँ पर इस श्लोक में अर्जुन अपने युद्ध ना करने का जो समर्थन किया था उन्होंने, उसका एक सबसे प्रबल तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए कि मुझे युद्ध नहीं करना है। क्या क्या दिए थे? अधर्म फैल जाएगा युद्ध करने से, अवांछित संतानें पैदा होगी, और पितृ क्रिया कौन करेगा, है ना। खूब सारे तर्क दिए उन्होंने उनको। कुल मिला के युद्ध नहीं करना है। और इसके अंदर एक और सबसे प्रबल अब तर्क दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भीष्म और द्रोण के लिए गुरु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और गुरु हत्या से बचने के लिए युद्ध ना करने का समर्थन कर रहे हैं यहाँ पे अर्जुन। अभी तक अर्जुन ने युद्ध ना करने के जितने भी तर्क दिए, उन सब तर्कों में से ये तर्क सबसे ज्यादा प्रबल तर्क है, क्योंकि अर्जुन ने भीष्म और द्रोण के लिए क्या शब्द यूज किया है? गुरु शब्द का यूज किया है ना।
आध्यात्मिक जीवन में अगर हम देखें तो गुरु शब्द से बढ़कर कोई चीज है, कोई शब्द नहीं है, क्योंकि गुरु शब्द ही सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। ऐसे तो गुरु बहुत तरह के होते हैं, है ना। पद प्रदर्शक गुरु होते हैं, कोई डांस सीख रहा है तो डांसिंग गुरु हो गया, कोई गिटार सीख रहा है तो मेरा गिटार गुरु है ये, है ना। ऐसे खूब सारे, जो भी मृदंग सीख रहे हैं मेरे मृदंग गुरु ये है, मेरे ये गुरु, मेरे वो गुरु, खूब सारे गुरु होते हैं अथा। लेकिन जो मेन गुरु होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो शिक्षा गुरु होते हैं और दूसरा दीक्षा गुरु होते हैं। शिक्षा गुरु हमारे अनेक हो सकते हैं, है ना, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं शिक्षा गुरु। लेकिन दीक्षा गुरु हमारे सिर्फ और मात्र एक होते हैं, है ना, जो हमको दीक्षा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में अर्जुन के भी ना बहुत सारे गुरु हैं, है ना। तो बहुत सारे गुरुओं में वो सबके प्रति गुरु अपने अपने आप को शिष्य समझते हैं और उन सभी को गुरु समझ रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो मेन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं अर्जुन, वो कर रहे हैं भीष्म और द्रोण की। तो क्या कह रहे हैं, जो ये भीष्म और द्रोण है इनको क्या कहना है, देखो, महानुभावान, है ना, गुरुन हत्वा ही महानुभावान, अर्थात महानुभावान जो है वो वर्ड मिला है, संधि विच्छेद अगर हम करें तो महा और अनुभाव। तो महा मतलब अपने को पता है महान होता है, और अनुभाव मतलब होता है उद्देश्य या विचारधारा। तो यहाँ पे महानुभाव का अर्थ हुआ जिनकी विचारधारा या उद्देश्य जो है वो बहुत महान है। तो ये जो गुरु द्रोण है और भीष्म पितामह है, यहाँ पे इनकी जो विचारधारा है उसको अर्जुन बहुत महान बता रहे हैं। महान क्यों बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि ये जो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य गुरु द्रोण है, ये पता है युद्ध तो किसकी तरफ से कर रहे हैं, युद्ध किसकी तरफ है, ये दुर्योधन की तरफ है ना, है पूरी तरह से, फिजिकली पूरी तरह से दुर्योधन की तरफ है, लेकिन अंतरात्मा से ये पूरी तरह से चाहते हैं दोनों कि विजय किसकी हो, पांडवों की हो, है ना। तो यहाँ पे अब आप बताओ मुझे कि महानुभाव कैसे कहा अर्जुन को, अर्जुन ने इनको महानुभाव तो नहीं हुए ना, क्योंकि महानुभाव तो वो होते हैं जिनकी विचारधारा जो है वो महान है। अब इनकी विचारधारा कैसे महान है, ये तो, है ना, भाई युद्ध तो किसकी तरफ से कर रहे हैं, दुर्योधन की तरफ से कर रहे हैं, और है किसकी तरफ, पांडवों की तरफ है। आपको पता है जब दुर्योधन ने तीसरे श्लोक में, भगवद गीता के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक में क्या कहा, पश्चितम पांडुपुत्राणाम आचार्य महति चुमो, अर्थात आप देखो, आचार्य को बोल रहे द्रोण को कि आप देखो कि आपके जो पांडवों के पुत्र है ये पांडव हैं वो, और आपके द्रुपद के जो पुत्र हैं वो, इन्होंने जो सेना को किस तरह से संगठित करके खड़े हुए हैं, मतलब व्यू रचना कैसी करी है इन्होंने अपने, है ना। तो कई बार ये दुर्योधन जो है वो इनको, गुरु द्रोण को और भीष्म पितामह को कई बार कहता था, क्या बोलता था कि आप, है ना, आप पूरी तरह से मेरी तरफ नहीं हो। वो जानता था ये बात, वो कहता था कि आप, है ना, दोनों जने अगर पूरी तरह से मेरी तरफ हो तो मैं पक्का जीतूंगा। कौन कहता था, दुर्योधन कहता था। लेकिन मैं, आप, है ना, अपने शिष्य, क्योंकि अर्जुन उनका शिष्य था ना, गुरु द्रोण का, तो कहता था आप अपने शिष्य के ना बहुत वो लेते हो, फेवर लेते हो, आपके अंदर, मैं जानता हूँ आप अंदर से चाहते हो कि ये जीते, लेकिन अगर आप पूरी तरह से, आप में जितना बल है, बहुत बलशाली हो आप अगर, लेकिन आप में जितना बल है वो सारा बल आप मेरी सेवा के लिए लगाओ, मतलब मेरे लिए लगाओगे, तो मैं निश्चित जीतूंगा। लेकिन गुरु द्रोण और भीष्म पितामह कई बार गुस्सा भी होते थे, हंसते भी थे, उसकी मूर्खता पे हंसते थे दुर्योधन की कि ये जानता है, और गुस्सा भी होते थे कई बार कि ऐसी बात कैसे कर रहा है ना। तो एक दो बार नहीं, अनेकों बार उन्होंने, भीष्म पितामह और गुरु द्रोण ने इसको, दुर्योधन को कितनी बार बताया कि देखो दुर्योधन, बात ऐसी है कि ये जो पांडव हैं इनसे युद्ध में संपूर्ण देवता भी नहीं जीत सकते। ये जो पांडव हैं, तुम तो क्या, तुम्हारी तो बात ही क्या है, इनसे जो सारे, अगर
इसके देवता, असुर और गंधर्व, सर्प, राक्षस, सब पूरे लोग इकट्ठे हो जाए ना तो भी अर्जुन और इन पांडवों को वो जीत नहीं सकते। कारण क्या है? कारण हम सबको पता है। कारण यह है कि वो जो अर्जुन और पांडव हैं उनकी तरफ भगवान श्री कृष्ण है ना। खुद अर्जुन इतने पराक्रमी थे, उसके बावजूद फिर उनके जो 5-4 भाई और थे, सब अलग अलग, भीम में 10,000 हाथियों का बल था, है ना। और जो युधिष्ठिर महाराज थे, वो ये जो गुरु द्रोण और भीष्म पितामह थे, इन्होंने कई बार दुर्योधन को बताया कि देखो ये धर्मराज युधिष्ठिर है, ये तो महापुरुष है और इनसे कोई भी बड़े बड़े लोग भी युद्ध में इनसे जीत नहीं सकते। क्यों नहीं जीत सकते? कि बड़े ही शुद्ध चित्त वाले हैं, गुणवान है, सत्यवान है, नीतिवान है, पवित्र आत्मा है और तेजस्वी है। कौन? युधिष्ठिर महाराज। इसी तरह अर्जुन के लिए भी उन्होंने बोला कि इसको तो युद्ध में गंधर्व, देवता कोई भी नहीं जीत सकते। ऐसे उसके लिए, भीम के लिए बोला कि इसमें 10,000 हाथियों का बल है, तुम क्या इसको हराओगे? तो जब एक एक व्यक्ति में, नकुल सहदेव भी इसी तरह बहुत पराक्रमी थे, तो एक एक व्यक्ति जब इतना पराक्रमी है तो जो पांचों मिलके अगर तुमसे युद्ध करेंगे तो तुम कैसे जीतोगे दुर्योधन, है ना। ये बात भीष्म पितामह और द्रोण कई बार दुर्योधन को समझाते थे, लेकिन दुर्योधन के समझ में फिर भी नहीं आया। अरे ये तो छोड़ो, और ये भी बोलते थे कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनकी साइड में है, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम जीतोगे। लेकिन फिर भी दुर्योधन के समझ में नहीं आया। इतना तो इतना अर्जुन इन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कई बार दुर्योधन को समझाया। अपमान कर रहा था ना जब दुर्योधन इसका, कृष्ण का, तब भी इन्होंने बोला था, भीष्म पितामह ने उनको बोला था कि ये ना तुम इस तरह से अपमान मत करो कृष्ण का, तुम जानते नहीं हो ये भगवान है स्वयं। लेकिन उस दुर्योधन के कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो इस तरह से कई बार भगवान का भी तिरस्कार किया। किसने किया? दुर्योधन ने, है ना। तो और भीष्म पितामह और गुरु द्रोण इनको, दुर्योधन को एक बात और बताते थे। वो ये बताते थे कि तुम बात को दुर्योधन समझ नहीं रहे हो। एक्चुअल में जिन 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 लोगों के सिखाए तुम आ रहे हो ना, ये 3 लोग सिखाते थे दुर्योधन को। कौन सिखाते थे? एक तो मामा शकुनी, है ना, एक दुशासन और एक कर्ण। 3 जन की पूरी बुद्धि चलती थी और दुर्योधन भाई साहब काम करते थे अपना, है ना। तो कुल मिला के तो कई बार इन्होंने बोला कि तुम जिन जिन लोगों के साथ दे रहे हो, तुम जिन लोगों की बात सुन रहे हो, वे कुछ काम के नहीं है, तुम मान जाओ दुर्योधन। लेकिन वो कह रहे कि वो सिर्फ वैर विरोध बढ़ाने वाले ही है वो, है ना। और तुम उन लोगों के सिखाए लग के अपनी प्रजा, पुत्र, बंधु बांधवों के प्राणों को संकट में डाल रहे हो तुम। फिर भी वो दुर्योधन नहीं माना। और वो भी बोला उन्होंने कि जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं इनके साथ है तो निश्चित मानो कि तुम हारोगे, निश्चित मानो कि भगवान कृष्ण उधर हैं तो वो जीतेंगे। लेकिन फिर भी इनके समझ में नहीं आया। एक बार क्या हुआ था कि जब ये वनवास में थे ना, ये लोग पांडव लोग जब वनवास भोग रहे थे, तो 13वां साल, 12 साल का तो वनवास था, 13वां साल अज्ञातवास होता है। उसमें ऐसा होता है कि अगर कोई ढूंढ ले, दुर्योधन जैसे अगर इनको ढूंढ ले उस 13वें साल में, तो फिर से 12 साल का वनवास उनको काटना पड़ेगा। तो पता नहीं चलना चाहिए कि ये लोग कहाँ पे है। तो ये लोग, क्या हुआ था कि विराट राजा के पास में जाके और रहे थे। तो उन्होंने अपनी सेवाएं, अलग अलग सेवाएं दी थी। जैसे भीम को कुक बने थे, अर्जुन वो घुड़साल बने थे, घोड़ों को संभालने वाले। ऐसे अलग अलग सेवाएं में ये लोग लगे थे। तो तब क्या हुआ था कि तब दुर्योधन, इसको पता चला था, क्या नाम है इसका, दुर्योधन को, कि ये लोग ऐसे, तो ये जाके और हमला कर दिया। शायद अज्ञातवास में नहीं, मुझे ध्यान नहीं अच्छे से, पर कुल मिला के वनवास के अंदर जाके और वनवास भोग रहे और जाके इंद्र ने, इसने लड़ाई कर ली। किससे? दुर्योधन ने जाके अपनी सेना के साथ गया। वो तो सिर्फ 5 पांडव, उनके पास तो कोई सेना नहीं है, जाके अटैक कर दिया। और तब इंद्र ने क्या किया था कि अपने गंधर्वों की सेना भेज दी थी इनको बचाने के लिए, कि भाई है ना, आप जाओ गंधर्व लोग और इसको अर्जुन की तरफ से, मतलब पांडवों की तरफ से लड़ो आप, ताकि ये इसकी थोड़ी बहुत सेना, इतनी सारी सेना के सामने थोड़ा मुश्किल होता था। तब क्या हुआ था कि दुर्योधन को एक चित्रसेन नामक का गंधर्व ने पकड़ के ऐसे बगल में दबा के उड़ गया। तो उड़ गया, तो तब भी है ना, वो इतना पागल है दुर्योधन कि उसको पुकार रहा है। किसको पुकार रहा है? अर्जुन को, जिससे लड़ने आया है,
जिससे लड़ने आया है उसी को पुकारा के अर्जुन मुझे बचाओ, अर्जुन मुझे बचाओ। अर्जुन भी ऐसे ही भाई है, कैसे देखे दुखी उसको। तो युधिष्ठिर महाराज की आज्ञा ले रहे, युधिष्ठिर महाराज आप आज्ञा दो मेरे को, तो मैं ना उसको बचाऊं दुर्योधन को, जो वो ले गया तो गंधर्व। तो बोले कि हाँ ठीक है जाओ, तो आप तुम बचाओ। तब भी बचाया। तो भीष्म पितामह यहाँ पे कह रहे हैं कि तेरे को पता होना चाहिए कि जब तू मुसीबत में था, जब तू इनसे लड़ने गया था, तब भी तुझे किसने बचाया था? इसी अर्जुन ने बचाया था, है ना। तो तू समझ ले इस बात को। लेकिन फिर भी दुर्योधन की कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। तो इस तरह से बहुत इन्होंने समझाने का प्रयास किया भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य ने, परंतु इनके समझ में नहीं आया। पर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य एक बार जब ये युधिष्ठिर महाराज जब युद्ध करने के लिए दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई, तब भी युधिष्ठिर महाराज जाके, और आपको पता है हमने पहले चर्चा किया है कि है ना, द्रोण, गुरु द्रोण और भीष्म पितामह के परिक्रमा की और उनसे प्रणाम किया उनसे, और उनसे आशीर्वाद लिया कि आप मुझे आज्ञा दो। पहले आज्ञा ली कि आप मुझे आज्ञा दो तो मैं है ना युद्ध करूं आगे करके, ऐसा। तब भी इन्होंने हमको कहा था कि हाँ यशस्वी भरो विजयी भव। तब भी इनको आशीर्वाद मिला था। किसका आशीर्वाद मिला था? भीष्म पितामह और गुरु द्रोण का आशीर्वाद इनको मिला था। किसको? युधिष्ठिर महाराज और पांडवों को। तो इसी तरह से बहुत सारी बातें थी, तब भी इन्होंने बहुत, इनके मन में था दोनों के, और बोला भी था उन्होंने भीष्म पितामह ने दुर्योधन को कि जिस समय तुम शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए श्री कृष्ण को और अनेक अस्त्र शस्त्र भयंकर गांडीव धनुष लिए अर्जुन को एक रथ में बैठे देखो, तब तुमको मेरी बात याद आएगी कि मैंने तुमको क्या कहा था, कि तब तुम समझना, मतलब कि तुम हार रहे हो। उनको दोनों को साथ में देख लो ना, तो तुम समझ जाना चाहिए तुम्हारे को कि तुम हारोगे। मतलब उनका कहने का मतलब ये था यहाँ पे। तो क्योंकि तुम्हारी बुद्धि अर्थ और धर्म से भ्रष्ट हो गई है। तुम्हें तो तीनों की सलाह ठीक जान पड़ती है। किसकी किसकी? कर्ण की, शकुनी की, और तीसरे अपने शुद्र बुद्धि पर पापात्मा भाई दुशासन की। फिर उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, तुम्हारे पुत्र मंदबुद्धि दुर्योधन ने कर्ण का बल पाकर पांडवों का तिरस्कार किया है। उनको धृतराष्ट्र को भी बहुत समझाया इन्होंने, इन्होंने भीष्म पितामह और गुरु द्रोण ने, कि भाई ये क्या कर रहा है, तुम्हारा जो बेटा है वो ऐसे ऐसे कर्म कर रहा है, इसको समझाओ तुम। तो और जिस समय कृष्ण सभा में गए थे ना हस्तिनापुर, जब संधि लेके, तब भी ये दुर्योधन बाहर खड़ा खड़ा प्लानिंग कर रहा था, किसको? इनको बंदी बनाने की, कृष्ण भगवान को बंदी बनाने की प्लानिंग कर रहा था। तो ये बात भी यहाँ पे बता रहे हैं भीष्म पितामह कि ये तुम्हारा जो पुत्र है ना, इसमें बिल्कुल भी अकल नहीं है। ये देखो भगवान को बंदी बनाने की बात सोच रहा है, और है ना उनकी बात नहीं मान रहा है। और ये बार बार बोलते थे, दुर्योधन को भी बोलते थे कि अरे तुम मान जाओ और तुम संधि कर लो, इनसे तुम संधि कर लो। लेकिन तो भी दुर्योधन के बात समझ में नहीं आती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं समझाया, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया। तो फिर भीष्म जी ने कहा था दुर्योधन को कि तुम है ना, श्री कृष्ण तुमको समझा रहे हैं, तुम अब मान जाओ, ये महामना भगवान है, स्वयं है श्री कृष्ण। और तुम्हारा कभी भी अगर हित चाहते हो तुम अपना, तुम वाकई में बचना चाहते हो युद्ध, मतलब इतने लोगों को, तुम्हारे भाई बंधुओं को, तुम्हारे मित्रों को, सबको बचाना चाहते हो, तो तुम इनकी बात मान लो। नहीं तो तुमको क्या करना पड़ेगा? अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ेगा, है ना। फिर भी इन्होंने दुर्योधन बिल्कुल समझ में इनकी बात नहीं आ रही है ना। तो ये झूठा अभिमान और क्रोध और लोभ से भरा हुआ है। कौन भरा हुआ है? दुर्योधन यहाँ पे। तो फिर अब देखिए, भीष्म और द्रोण सचमुच महान है। भीष्म और द्रोण की जो विचारधारा है वो हमने पहले भी चर्चा किया कि अब यहाँ पे प्रश्न ये उठ रहा है कि जब भीष्म और द्रोण पूरी तरह से दुर्योधन की साइड में है, तो भगवान को जब अर्जुन ने बोला कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, तो भगवान ने सीधा जाके, आपको पता है, रथ का खड़ा किया था भीष्म और द्रोण के बिल्कुल सामने उसको खड़ा किया था, रथ को, है ना। तो क्यों खड़ा किया?
अब ये तो दोनों उनकी साइड है ना, तो फिर और वो डर गया ना अर्जुन, तो उनको देख के ही तो ये उसको लग रहा है कि नहीं मैं अपने गुरुओं से कैसे लड़ाई करूं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि ये जो भीष्म और द्रोण है, ये हृदय और मन से पांडवों का ही प्रिय करना चाहते हैं, परंतु फिर भी शरीर से वे दुर्योधन का ही प्रिय करने के लिए विवश थे, है ना, मजबूर थे वो दोनों। तो इसलिए अगर गहराई से देखें तो हम समझ सकते हैं कि अर्जुन जो है दुर्योधन का प्रिय करने वाले को देखना चाहते थे, तो ये उचित ही था कि वो प्रिय करने वाले तो वो दोनों थे उनके, है ना। तो इसीलिए उन्होंने भगवान ने रथ उनके सामने जाके खड़ा किया। पर ये महानुभव यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं कि जो मन से है, ये उनके जो विचार है वो मन से अर्जुन और पांचों पांडवों की तरफ हैं। तो जब भगवान ने अपना वो विशाल विराट रूप जब दिखाया था ना, तब भी भीष्म, द्रोण, संजय और ऋषिगण ही उनका दर्शन कर पाए थे, क्योंकि भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि दी थी अपना विराट रूप देखने के लिए, है ना। और उस वक्त भी ये जो दुर्योधन थे, कर्ण, शकुनी, दुशासन और जो अन्य दुष्ट राजा थे ना, इन सब ने आंखें डर गई है और डर के इन्होंने आंखें बंद कर ली। तो भगवान का विराट रूप ये लोग नहीं देख पाए थे उस वक्त। तो भीष्म और द्रोण जो है वो महानुभव इसलिए भी हैं कि वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं और पांडवों की हमेशा वो प्रशंसा करते हैं, है ना। और अब प्रश्न ये उठ रहा है कि भीष्म और द्रोण जो है वो महानुभव हैं, तो फिर किस कारण से वे दुर्योधन के पक्ष में है। अगर महान विचारधारा है, हमने अभी पढ़ा कि महान विचारधारा के लिए इनको महानुभव कह रहे हैं अर्जुन, तो अगर महानुभव हैं तो ये किस कारण से दुर्योधन के पक्ष में है। अगर इनकी विचारधारा उच्च है तो फिर ये उधर क्यों है। तो यहाँ पे है कि अर्थ कामान, यहाँ पे लिखा है, देखिए श्लोक में देखिए, अर्थ कामान अर्थात सांसारिक लाभ के इच्छुक। तो एक ऐसी घटना भी है जिससे पता चलता है कि भीष्म और द्रोण जो है वो महानुभव होने के साथ साथ अर्थकामी भी हैं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश समाप्त किया तथा अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हुए, उस समय क्या हुआ। उस समय अपने कवच और शस्त्रों को छोड़कर युधिष्ठिर अपने भाइयों तथा श्री कृष्ण के साथ भीष्म जी के निकट आकर तथा अपने दोनों हाथों से उनके चरण पकड़कर बोले, अजय पितामह, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे आपसे युद्ध करना होगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए और साथ ही विजय का आशीर्वाद भी दीजिए। और भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, यदि इस समय तुम मेरे पास ना आते तो मैं तुम्हारी पराजय के लिए शाप दे सकता था, लेकिन अब तुम मेरे पास आ गए हो तो मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम युद्ध करो, तुम्हारी विजय निश्चित होगी, है ना। तो यह जो पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का भी दास नहीं होता है ना। जो पैसा होता है उसके दास हम होते हैं, हमारा दास पैसा नहीं होता है। और यही सत्य है, इस अर्थ से ही दुर्योधन ने मुझे बांध रखा है, इसी से मैं तुम्हारे साथ नपुंसकों की सी बातें कर रहा हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि आप हमारा हित चाहते हैं तो बतलाइए, हम आपको युद्ध में कैसे जीत सकते हैं। तो विष्णु पितामह बोले, कुंती नंदन, जब मेरी मृत्यु का समय आ जाएगा उस समय मैं संपूर्ण रहस्य तुमको बता दूंगा। और फिर युधिष्ठिर द्रोण के निकट, ऐसा ही हुआ, विष्णु पितामह ने भी बता दिया कि मैं कैसे मरूंगा। किसको बताया, युधिष्ठिर महाराज को। और गुरु द्रोण ने भी बता दिया कि मैं कैसे, मेरी मृत्यु कैसे होगी। द्रोण ने क्या बताया, द्रोण ने बताया, जब किसी विश्वास पात्र व्यक्ति के मुख से मुझे कोई अत्यंत अप्रिय समाचार सुनाई देगा उस समय मैं अस्त्र त्याग दूंगा, ऐसी स्थिति में कोई वीर मेरा वध कर सकता है। देखो दोनों, इसीलिए यहाँ पे महानुभव कह रहे हैं कि दोनों अपनी अपनी जो है चीजें वो बता रहे हैं, पांडवों को क्लियर बता रहे हैं कि हम कैसे मरेंगे, तुम हमको कैसे मार सकते हो, ये भी बता रहे हैं उनको। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भीष्म और द्रोण के जो विचार हैं वो श्री कृष्ण तथा पांडवों के प्रति अत्यंत श्रेष्ठ है, परंतु वो इतने विवश हैं क्योंकि वो अर्थ के दास है, इसीलिए विवश है ना वो दुर्योधन की तरफ से युद्ध करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं,
दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे, यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे, किंतु अर्जुन सोचते हैं कि इतने पर भी वे उनके गुरुजन हैं, अतः उनको उनका वध भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। तो इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहना चाहते हैं कि कृष्ण, ये कहाँ तक उचित है कि मैं अपने गुरुओं की हत्या करके उनके खून से सने हुए भोगों को भोगूं, जबकि आपने स्वयं यह मर्यादा बनाई कि व्यक्ति को अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए भिक्षा मांगने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, लेकिन गुरु को कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए। आपने ही बताया मुझे, भगवान को कह रहे हैं अर्जुन कि आपने ही तो मुझे ये सब बताया है ना। और वास्तव में ये बात सत्य है कि श्री कृष्ण अपने अध्ययन काल में गुरु सांदीपन मुनि को प्रसन्न करने के लिए भिक्षा भी मांगा करते थे। भगवान कृष्ण स्वयं भिक्षा मांगा करते थे सांदीपन मुनि जो उनके गुरु थे उनको प्रसन्न करने के लिए। परंतु यहाँ पर अर्जुन को समझना चाहिए कि उस समय उनकी स्थिति दूसरी थी, क्योंकि उनको भगवान को कोई युद्ध नहीं करना था, है ना। लेकिन भीष्म और द्रोण स्वयं यह चाहते हैं कि वे युद्ध में मारे जाएं तथा पांडवों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो। श्लोक नंबर 6। न चेत विद्या कतरन्नो गरीयो यद्दा जयेम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीता जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो यहाँ पे अर्जुन वापस से वही बात कर रहे हैं, दुविधा में, बड़े दुविधा, खुद भी दुविधा में है और दुविधा प्रकट भी कर रहे हैं। पिछले श्लोक में उन्होंने क्या कहा, युद्ध ना करने के पक्ष में सबसे प्रबल तर्क दिया। क्या प्रबल तर्क दिया? तो भीष्म और गुरुदेवों की, द्रोण जैसे गुरुजनों की हत्या करने से तो अच्छा है मैं भिक्षा मांग के अपना जीवन निर्वाह कर लूं, है ना। फिर भी इनके मन में एक विचार आया, अर्जुन के मन में विचार आया कि हो सकता है कोई ऐसा तरीका निकल जाए जिससे मुझे भीष्म पितामह और गुरु द्रोण की हत्या ना करनी पड़े। क्योंकि अगर वे युद्ध में उत्साह नहीं दिखाते हैं, जैसा कि नहीं दिखा रहे थे वो भीष्म पितामह और गुरु द्रोण युद्ध में उत्साह नहीं दिखा रहे थे, तभी तो बार बार दुर्योधन आके उनको बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि आप है ना मेरी तरफ नहीं हो, आप तो उन्हीं की तरफ हो, आपका जो शिष्य हो अपने शिष्य की तरफ है, आप मेरी तरफ अपने पूरा एनर्जी लगा के नहीं लड़ रहे हो आप मेरे साथ, है ना। बार बार इसीलिए कहता था। तो यहाँ पे भी अर्जुन यही सोच रहे हैं कि अगर ये दोनों युद्ध में उत्साह नहीं दिखाए तो वो क्या करें कि वो दोनों अगर युद्ध में उत्साह नहीं दिखाते हैं तो मैं धृतराष्ट्र और इसके पुत्रों को मार के और मैं राज्य को प्राप्त कर लूंगा। और होता भी ऐसा, अगर दुर्योधन बार बार जाके भीष्म पितामह गुरु द्रोण को उल्हाना नहीं देता ना तो शायद वो उत्साह बिल्कुल नहीं दिखाते और वो जीत जाते। ये अर्जुन जो है पांडव जाके उन दुर्योधन और उसके भाइयों से लड़ ले तो शायद जीत जाते। लेकिन बात यही है कि उसने जाके, वो पॉलिटिशियन था ना दुर्योधन, पक्का पॉलिटिशियन था, जाके बोला उनको कि आप तो है ना उनकी तरफ हो, बार बार उनको उकसा रहा है पूरा। आप पहला अध्याय पढ़ना, आपने पढ़ा भी है पर आप अच्छे से पढ़ना उसको, उसके अंदर बार बार उकसाता है वो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह हर कुछ बोल के। एक बार तो कह रहा है कि आप सब भीष्म पितामह की रक्षा करो क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं, मतलब ऐसा क्लियर नहीं बोल रहा है पर वो बोल रहा है कि आप इनकी रक्षा करो। तो ऐसा करके खूब उनको उकसाया कि आप बूढ़े हो गए हो तो आप युद्ध नहीं कर सकते, तो फिर उनको गुस्सा आएगा ही ना। आपको कोई कुछ बोलेगा कि अरे आप तो कर ही नहीं सकते, तो आपको लगता ही है ना फिर, तो फिर यही बात हो रही है यहाँ पे। तो इस तरह से ये अर्जुन ऐसा सोच रहे हैं कि अगर ये दोनों अगर नहीं लड़ते हैं तो मैं इस चीज से बचाऊंगा और मैं करके, और तो वो अपनी समस्या को अर्जुन फिर से दोहरा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर उनको सुख नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं, वापस से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पहले तो बोल रहे हैं गुरु द्रोण उनको मार के मैं ना भीख मांग लूंगा पर उनको नहीं मारूंगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं ना धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार के भी मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। पहले भी बोले हैं अर्जुन
और यहाँ पे भी बोल रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, कतरन्नो गरियो। कतरन्नो गरियो मतलब नहीं जानते वो कि उनके लिए श्रेष्ठ क्या है। अर्जुन नहीं जानते हैं कि उनके लिए श्रेष्ठ क्या है। अब अर्जुन के मन में यही जिज्ञासा है कि उनके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद देखिए श्लोक के तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, अर्जुन के द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वे न केवल भगवान के महान भक्त थे। एर्थ लाइन देखिए आप, श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में एर्थ लाइन देखिए, अर्जुन के द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वे न केवल भगवान के महान भक्त थे, अपितु वे अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले थे। लास्ट लाइन देखिए, जब तक इंद्रियां संयमित ना हो ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है ना। तो यहाँ पर अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त देवी गुणों में भी दक्ष थे। श्रीमद् भागवतम के 11वें कैंटो में 9वें अध्याय के 29 श्लोक में अवधूत ब्राह्मण ने महाराज यदु को उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? लब्धा सुदुर्लभ विदम बहुसंभवान्ते मानुष्यमर्थदम नित्यमपीह धीर तुर्णयतेत न पतेत मृत्यु याव निश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। अर्थात अनेक जन्मों के पश्चात यह दुर्लभ मानव जीवन मिलता है जो अनित्य होने पर भी मनुष्य को सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए धीर मनुष्य को शीघ्र प्रयत्न करना चाहिए जब तक उसका मरणशील शरीर क्षीण होकर नष्ट नहीं हो जाता। इंद्रिय तृप्ति तो सबसे गर्हित योनि में भी प्राप्त है, किंतु कृष्ण भक्ति मनुष्य को ही प्राप्त हो सकती है। इंद्रिय तृप्ति तो अपन किसी भी जन्म में किसी भी योनि में चले जाएंगे तो भी कर लेंगे, है ना। इंद्रिय तृप्ति तो हम कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण की जो भक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ हम मनुष्य शरीर में ही प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अर्जुन है वो जानबूझकर पराजित होना चाहते हैं। यहाँ पर अर्जुन साक्षात भगवान की संगति में अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं, परंतु भगवान की संगति तो प्रत्येक व्यक्ति को नहीं मिल सकती ना। अगर देखियो अर्जुन को तो भगवान की संगति मिल गई, लेकिन हम जैसे पतितों को तो भगवान की संगति नहीं मिल सकती ना। तो हम लोगों को हम क्या करेंगे? तो हमको क्या करना चाहिए भगवान की संगति लेने के लिए? तो यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि ऐसी स्थिति में व्यक्तियों को जो भगवान के भक्त हैं उनकी संगति करनी चाहिए, है ना। अब डायरेक्टली हम भगवान की सेवा न कर पाए अगर, तो हमको चाहिए कि हम भगवान के जो भक्त हैं उनकी सेवा करें। उनकी सेवा हम कर सकते हैं। तो इस श्लोक में अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि उनका कल्याण किस प्रकार से होगा, युद्ध में विजयी होने पर या युद्ध में पराजित होने पर। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन का मन कितना अधिक उनके कंट्रोल में है। अर्जुन का जो मन है वो उनके कितना कंट्रोल में है। जबकि यद्यपि अगर अर्जुन लड़ाई करे, युद्ध करे, तो उनमें पूरी सामर्थ्य है कि वो जीतेंगे, है ना। पर फिर भी वो जानबूझकर क्या बोल रहे हैं? पराजित होना चाह रहे हैं, है ना। यहाँ पे अर्जुन पूरी सामर्थ्य के साथ वो जीत सकते हैं, लेकिन फिर भी वो पराजित होना चाहते हैं। तो एक बार की घटना है, स्कंद पुराण में से है, श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में है, सॉरी स्कंद पुराण में नहीं है, श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में पृथु महाराज की एक घटना है। पृथु महाराज के चरित्र से मिलती, जैसे पृथु महाराज ने क्या हुआ था कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया था, है ना। तो जब पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया, तो जो इंद्र है इसको बहुत डर लगा। इसको यूं डर लगा इंद्र को
कि 100 अश्वमेध यज्ञ करके ही इंद्र को इंद्र की पोस्ट मिली थी, है ना। तो अगर पृथु महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेते तो इंद्र के जो अपनी पोस्ट है वो उनसे उनका जो रिकॉर्ड था 100 अश्वमेध यज्ञ करने का वो टूट जाता, है ना। पृथु महाराज इंद्र बन जाते, राइट। तो यहाँ पे जो है इंद्र क्या कर रहा है कि देख रहा है कि उसने क्या किया, साधु का वेश बना के और गया, और जो जहाँ पे ये पृथु महाराज जो है अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, घोड़े होते हैं ना वहां पे, तो उनके सारे घोड़ों को लेके चुरा के ले गया ये कौन, इंद्र। तब पृथु महाराज को बहुत लगा, तो पृथु महाराज ने इसको मार डालने का निश्चय किया कि इंद्र ने मेरे को मेरा ना मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं करने दे रहा है ना, तो मैं इसको मार देता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने आके पृथु महाराज को बोला कि इंद्र को मत मारो तुम। और पृथु महाराज भगवान के महान भक्त थे, इसलिए उन्होंने उस 100वें यज्ञ को बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि वह ठीक है, अगर ब्रह्मा जी ने मुझे कह दिया है तो भगवान ने ही ब्रह्मा जी को भेजा होगा, मुझे पता है ना। पृथु महाराज बहुत ऐसे सोच वाले थे, उनको पता चलता था, तो बोले कि भगवान ने भेजा है तो अब मेरे को ये करना ही नहीं 100 अश्वमेध यज्ञ। अगर इंद्र मना कर रहा है, इंद्र को पसंद नहीं, तो मैं क्यों बेकार में इसका रिकॉर्ड तोड़ू, और मुझे ये तो उन्होंने बंद कर दिया, ताकि क्या होगा कि इंद्र आगे और अधर्म नहीं करेगा, है ना। अगर मैं यहीं पे स्टॉप कर दूंगा तो फिर आगे और नहीं तो मैं करूंगा, फिर ये कुछ करेगा, फिर मैं करूंगा, फिर ये कुछ करेगा, ऐसा। तो उन्होंने उनको स्टॉप करने के लिए वहां पे बंद कर दिया। तो भगवान के पृथु महाराज के इस त्याग से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे राजा पृथु, स्वर्ग के राजा इंद्र ने तुम्हारे 100 यज्ञों में विघ्न डाला है, अब वह मेरे साथ तुमसे क्षमा मांगने के लिए आया। भगवान विष्णु के साथ गए थे इंद्र उनसे क्षमा मांगने के लिए, तो अब इनको तुम क्षमा कर दो। तो इस प्रकार पृथु महाराज ने उनको आदेश भगवान का माना और इंद्र को अपना उनको माफ कर दिया। बहुत इंद्र लज्जित हुआ और इंद्र ने पृथु महाराज के पैर पकड़ लिए, है ना। लेकिन यहाँ पे जो है पृथु महाराज और इंद्र को गले भी लगा लिया उन्होंने, लेकिन यहाँ पे जो है वो क्या है, बात अलग है थोड़ी। क्या बात अलग है? अर्जुन की जो बात है वो दुर्योधन जो है, दुर्योधन ऐसा नहीं है कि वो आके अर्जुन के चरण पकड़ लेगा, है क्या दुर्योधन ऐसा, है ना। दुर्योधन ऐसा नहीं है कि वो आके उसके पैर पकड़ लेगा। जिस तरह से इंद्र अपने अपराधों के कारण लज्जित तथा क्षमा मांगने के लिए पृथु महाराज के चरणों में गिरा, उस प्रकार धृतराष्ट्र के पुत्र नहीं करेंगे। करेंगे क्या धृतराष्ट्र के पुत्र? धृतराष्ट्र के पुत्र ऐसा नहीं करेंगे। तो जिस प्रकार भगवान ने इंद्र को अवसर दिया कि वह पृथु महाराज के निकट आकर क्षमा याचना करे, उसी प्रकार भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को भी समझाने के लिए गए थे, परंतु उन्होंने भगवान की बात नहीं मानी और बल्कि भगवान को उल्टा बंदी बनाने के प्रयास किया। तो अर्जुन के लिए यहाँ पे उचित है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को इस प्रकार अपराध करने का वो अवसर ना दें। तो यहाँ पर युद्ध में पराजित होने की जो बात है, वो श्री कृष्ण भी ब्राह्मणों के जीवन की रक्षा करने के लिए जरासंध के सामने युद्ध में जानबूझ के पराजित हुए थे। पता है आपको कौन सी स्टोरी है? पता है? किसको पता है? ब्राह्मणों की रक्षा के लिए जरासंध से युद्ध भगवान ने 18वीं बार हुआ। यूं था कि 17 बार जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण पे अटैक किया, आक्रमण किया, और 17 बार उसको मुंह की खानी पड़ी। हार गया वो जरासंध, 17 बार हार के और चला गया। जब वो हार के चला गया तो फिर 18वीं बार जब वो युद्ध करने के लिए आ रहा था भगवान श्री कृष्ण से, तब क्या किया इसने कि उसके जो ब्राह्मण थे ना, उन ब्राह्मणों को बोला कि हे ब्राह्मणों, यदि इस बार भी युद्ध में श्री कृष्ण को पराजित, अगर मैं इस बार कृष्ण को पराजित करके लौटता हूँ तो मैं सदा आपको विधिवत पूजा करूंगा, आपको दान दक्षिणा दूंगा, आपकी सेवा करूंगा, और आप बिल्कुल मैं आप लोगों के आश्रित चरणों में रहूंगा, है ना। और जब तक आप मेरे कारागार में रहो, जब तक मैं भगवान श्री कृष्ण से 18वां युद्ध लड़के जीत के नहीं आ जाता हूँ। और लेकिन अगर मैं ये युद्ध हार गया तो आप सबको मैं मार डालूंगा, आपको जिंदा, ब्राह्मणों को सबको एक लाइन में इकट्ठा करके कारागार में बंद करके बात कर रहा है। क्या कह रहा है?
अगर मैं ये युद्ध कृष्ण से जीत गया तो मैं आपको पूजा करूंगा और सब करूंगा, लेकिन अगर मैं हार गया तो मैं आप सबकी गर्दनें उड़ा दूंगा। अब देखो, अब भगवान तो भगवान है, उनको तो सब पता है, तो उनको भगवान को पता चल गई ये बात, है ना। तो भगवान को जब पता चली तो भगवान ब्राह्मणों के जीवन की रक्षा के लिए साधारण मनुष्यों जैसा आचरण करते हुए अपनी मथुरा नगरी को छोड़कर भयभीत होकर भागते थे। तभी तो भगवान ने युद्ध छोड़ा, रण छोड़ के भागे, तभी तो रण छोड़ कहलाए। देखो, आज से पहले हमको पता था क्या भगवान रण छोड़ क्यों कहलाए? भगवान ने 18वीं बार जरासंध से युद्ध के टाइम रण इसीलिए छोड़ा था क्योंकि वो जानते थे कि ये जरासंध जो है अगर मेरे से लड़ेगा तो ये जीत पाएगा नहीं, है ना। अगर भगवान से लड़ेगा तो थोड़ी कोई जीत सकता है, अगर जीतेगा नहीं, हारेगा तो फिर वो ब्राह्मणों की गर्दनें उड़ जाएगी सबकी, है ना। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ पे रण छोड़ा, इसीलिए वो छोड़ के चले गए, उन्होंने युद्ध नहीं किया। और बाकी भगवान के लिए क्या, भगवान अपने आंख के इशारे से अपने भुएं यूं करें जितने में सबको पूरे सृष्टि का विनाश कर दे। वो जरासंध क्या चीज है ना। तो भी वो वहां से छोड़ के चले गए, उनको एक चीज बनानी थी कि ब्राह्मणों को बचाने के लिए। तभी तो कहते हैं ना, वो कौन सा जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो, तभी तो बोलते ना। तो ऐसा, तो ये जो अर्जुन है उनके धृतराष्ट्र के प्रति भी बहुत सम्मान की भावना थी। अर्जुन भले धृतराष्ट्र ने, अब लास्ट की 2 पंक्तियों में देखो अर्जुन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार कर वे जिंदा नहीं रहना चाहते हैं। तो इस बात से हमको पता चलता है कि अर्जुन यहाँ पर धृतराष्ट्र के विषय में विचार कर रहे हैं। अर्जुन जो है वो धृतराष्ट्र के प्रति अत्यंत सम्मान की भाव रखते थे। पांडु के बड़े भाई थे ना धृतराष्ट्र, तो अर्जुन भी उनको बड़े पापा, अपने पिता के समान ही मानते थे। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों की मृत्यु होने से धृतराष्ट्र का जीवन शोकपूर्ण हो जाएगा। अगर ये मर गए सब पुत्र तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे। तो अब देखो धृतराष्ट्र ने कितना बुरा किया पांडवों के साथ में, तो भी भगवान के भक्त है ना पांडव, इसलिए हमेशा उनका भला ही सोच रहे हैं। किनका भला सोच रहे? धृतराष्ट्र का भी भला सोच रहे हैं और उनकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो महाभारत के युद्ध में जब धृतराष्ट्र के मंत्री और पुत्र सब मारे गए, तब भी पांडवों को अपने राज्य पर अधिकार प्राप्त हो गया। उस समय भी अर्जुन अपने भाइयों से धृतराष्ट्र के प्रति अत्यंत सम्मान का व्यवहार करते थे। बिल्कुल उनको धृतराष्ट्र को फील नहीं होने देते थे कि आपके पुत्र नहीं है, हम आपके पुत्र है, ऐसे करके उनकी सेवा करते थे। तो यहाँ पे पांडवों के व्यवहार से जो है धृतराष्ट्र बहुत संतुष्ट थे। महाभारत की कुछ घटनाओं का अगर हम वर्णन लें तो 5 पांडव जो है राज्य पाने के बाद भी राजा धृतराष्ट्र को ही आगे रखकर 15 वर्षों तक पृथ्वी का राज्य शासन करते रहे। वो पांडव जीत गए थे, क्या जरूरत थी उनको धृतराष्ट्र को गद्दी पे बिठाने की, लेकिन फिर भी वो उन्हीं को सामने रख के और अपना सारा कामकाज करते थे, इज्जत करते थे, उनका रिस्पेक्ट करते थे बहुत। तो पांडव प्रतिदिन धृतराष्ट्र के चरणों में प्रणाम करते थे और धृतराष्ट्र उनको आशीर्वाद भी देते थे। ये सब कब की बात है? जब युद्ध हो चुका था और ये पांडव जीत गए थे, तब की बात है, उसके बाद भी। और जैसे जैसे राजा युधिष्ठिर खुद रहते थे वैसे ही बहुमूल्य शैया पे देते थे उनको, वस्त्र देते थे, बहुमूल्य आभूषण देते थे और राजा के उपयोग में आने वाली सभी चीजें उनको धृतराष्ट्र को वो देते थे। कौन? युधिष्ठिर महाराज, है ना। मतलब उनके प्रति रिस्पेक्ट बताते थे कि मैं, हमको आपके प्रति बहुत, वो भले जो हुआ सो हुआ, हमने भले युद्ध किया, आपने हमारे साथ जो किया, लेकिन हम, हमारे लिए आप बहुत सम्माननीय हो करके। परंतु धृतराष्ट्र को अंदर ही अंदर लगता था, उनको लगता था कि मेरे पुत्र तो कितने वो हैं, है ना, लेकिन फिर भी मैंने इन पांडवों के साथ में कितना, वो रिग्रेट करते थे बाद में कि मैंने इन पांडवों के साथ में कितना बुरा किया, फिर भी ये पांडव मेरे साथ कितना अच्छा कर रहे हैं ना। तो फिर बाद में क्या हुआ, धृतराष्ट्र ने 15 साल बीते, ऐसे 15 साल तो वो आराम से रहे उनके साथ, उनकी सेवा में, मतलब उनकी सेवा लेते रहे पांडवों की।
उसके बाद वो वन में जाके तपस्या करने की इच्छा हुई उनकी कि मैं अब वन में जाता हूँ और तपस्या करता हूँ। तब उन्होंने सब लोगों को जो वहां पे जीवित थे, जो लोग युधिष्ठिर महाराज की सेना में थे, उन सब बड़े बुजुर्गों को, जो छोटे बच्चे थे, सबको बुला के बोला क्या आप लोगों को मालूम है कि कौरव वंश का विनाश किस प्रकार हुआ? अब देखो अपना पश्चाताप कर रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि आप लोगों को पता है कैसे विनाश हुआ, और आप लोग सब इस बात को जानते भी कि मेरे ही अपराध और अनर्थ के कारण ये सब हुआ है। धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि मेरे ही वजह से ये सब हुआ है। दुर्योधन की बुद्धि में इतनी दुष्टता भरी थी और मुझ मूर्ख ने उसको राज सिंहासन पर बिठा के, और मैंने उसको और उत्साह दिया कि तू कर कर करके ना। अब यहाँ पे सब दुखी हो रहे हैं, कह रहे हैं मैंने वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण की अर्थ भरी बातें नहीं सुनी। धृतराष्ट्र कह रहे हैं विदुर, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, महात्मा व्यास, संजय और गांधारी देवी ने भी मुझे पग पग पर उचित सलाह दी थी, किंतु मैंने किसी की बात नहीं मानी। यह भूल मुझे सदा संताप देती रहती है। ये पांचों पांडव गुणवान हैं तथा इनके बाप दादों की भी यह संपत्ति जो मैंने उन्हें नहीं दी। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही परम कल्याणकारी माना कि मैं पांडवों को राज उन्हें लौटा दूं, परंतु मैंने वैसा भी नहीं किया। इस तरह की हजारों भूलें मेरे हृदय में कांटे के समान कसक रही है। कौन कह रहे हैं? धृतराष्ट्र कह रहे हैं अब मैं इस पाप की शुद्धि के लिए गांधारी देवी के साथ वन में जाना चाहता हूँ, तप करने के लिए। धृतराष्ट्र की इस बात से युधिष्ठिर आदि पांडव अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने और व्यास देव जी और सब अपने स्थान पर आए और उन्होंने पांडवों को समझाते हुए बोले बाहु भरत नंदन, राजा धृतराष्ट्र बूढ़े हो गए हैं और अंतिम अवस्था में स्थित थे, अब तुम इन्हें वन में जाने की अनुमति मत दो, है ना। इतना होने के बावजूद भी वो कह रहे हैं कि तुम इनको जाने की अनुमति मत दो वन में, क्योंकि अब इनके तप करने का समय। हाँ, नहीं, अनुमति मत दो नहीं बोल रहे हैं, अनुमति दो। अब इनको वन में जाने, इन्होंने जो कर रहा था बहुत कुछ कर लिया, सब इन्होंने अपराध भी कर लिए, पश्चाताप भी कर लिया। अब बोल रहे हैं कि इनको जाने दो वन में, ताकि ये वहां पे जाकर इनका जो बचा हुआ समय है उसको वन में जाके ये आराम से काटे और इनका अपना जो थोड़ा बहुत भगवान की भक्ति करे। ये तो इन्होंने बहुत सारी बातें की थी किन्होंने, धृतराष्ट्र ने, कि बोला कि है ना मुझे तो दुर्योधन के राज्य में से भी बढ़कर सुख यहाँ पे मिला है। जब मैं दुर्योधन जब राज्य करता था, मैंने उसको राजा बनाया था, तब भी मुझे इतना सुख नहीं मिला जितना सुख मुझे इन पांडवों के राज्य में मिला, मतलब 15 सालों में। इसलिए मुझे बहुत सुख मिला। तो एक तो मैं एक जन्म से भी अंधा हूँ, दूसरा बूढ़ा भी हूँ, तीसरे मेरे पुत्र भी सब मर गए, इसलिए अब आप लोग मुझे वन में जाने की अनुमति दे दो। तो और राजा युधिष्ठिर के धरोहर के रूप में आप सब लोगों के हाथ सौंप रहा हूँ। ये जो मैं पूरी, अब क्या कह रहे हैं देखो, अब इनको शर्म नहीं आ रही, अभी भी बोल रहे हैं कि अब जो मैं सारी संपत्ति है अब मैं युधिष्ठिर महाराज को सौंप रहा हूँ, बोल रहे हैं। अब आप क्या सौंपोगे, वो तो ऑलरेडी उन्हीं की है ना, आप क्या सौंप रहे हो? तो भी बोल रहे हैं कि मैं सौंप रहा हूँ, और है ना आप लोगों को भी इस वीर नरेश के हाथ में धरोहर की भांति दे रहा हूँ, लोगों को, प्रजा को कह रहे हैं। और ऐसे करके उन्होंने सबसे आज्ञा ले ली वनवास में जाने की। किसने? धृतराष्ट्र ने। तो इसके बाद विदुर जी ने धृतराष्ट्र के पास जाकर संदेश दिया, महातेजस्वी अर्जुन आपको अपना संपूर्ण घर सौंपते हैं, उनके घर में जो कुछ धन है उसे अपने प्राणों को भी वे आपकी सेवा में समर्पित करने को तैयार है। और बीच में भीमसेन, आपको पता है ना, भीमसेन थोड़े गुस्से वाले थे। तब जब ये जीत गए थे तो भीमसेन अर्जुन के ऊपर गुस्सा हुए थे, बोले कि अर्जुन तुम ये पुराना वेर, 12 वर्षों का वनवास और द्रौपदी के सारे शोक को बढ़ाने वाला 1 वर्ष का गहन अज्ञातवास कैसे भूल गए? उन दिनों धृतराष्ट्र का हमारे प्रति स्नेह कहाँ चला गया था, कि कैसे इन्होंने हमारे साथ रिएक्ट किया था, तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो अभी इनके साथ? इनको भी वैसे ही बताओ। भीम थोड़े से गुस्से वाले थे ना, तो उन्होंने अर्जुन को बोला था, लेकिन फिर भी अर्जुन ने कहा नहीं ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। तो तब ये बोले अर्जुन कि आप मेरे बड़े भाई हैं, अतः आपके सामने मैं इनके सिवा और क्या कर सकता हूँ कि राजर्षि धृतराष्ट्र सर्वदा आदर के योग्य है। अब तो भी वो कह रहे, क्योंकि अर्जुन भगवान कृष्ण के उसमें संरक्षण में है, इसीलिए शायद ऐसा बोल रहे हैं वो।
कह रहे कि भीम को बहुत गुस्सा आया। तो इस तरह यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के त्याग की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अर्जुन के अंदर जो त्याग और सहानुभूति की भावना यहाँ पे जागृत हो रही है, प्रकट हो रही है, उसको भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान, अर्जुन तो सोच रहे हैं कि मैं तो ऐसी सहानुभूति और त्याग कर रहा हूँ तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, लेकिन भगवान उसको भाव नहीं दे रहे। क्या ना, कूड़ा करकट है तुम्हारा, कूड़ा करकट है, इसको कहाँ से लाए तुम, आया कहाँ से कूड़ा करकट, इसको हटाओ। तो उनका त्याग जो है यह है कि अंदर विजय पाने की, प्राप्त करने की सामर्थ्य होते हुए भी वे जानबूझकर पराजित होना चाहते हैं। सब कुछ अर्जुन चाहे तो उतने इनमें इतना सामर्थ्य है कि वो इस युद्ध को जीत सकते हैं, फिर भी वो जानबूझ के छोड़ रहे हैं युद्ध। कह रहे मुझे, भगवान को कह रहे मुझे युद्ध नहीं करनी है। और क्या कह रहे हैं कि मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध करके दुखी करके इनको मैं जीतना नहीं चाहता, युद्ध में नहीं करना चाहता। परंतु इस प्रकार के त्याग की जो है भगवान प्रशंसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, है ना। अब आप गीता के 18वें अध्याय के श्लोक नंबर 7, 8 और 9 आप नोट कर लीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा, है ना। गीता का 18वां अध्याय श्लोक नंबर 7, 8 और 9, इनमें अपन शॉर्ट में डिस्कस करते हैं कि भगवान ने क्या बताया। भगवान बता रहे हैं कि निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी त्याग कहा जाता है। तो भगवान इन तीनों श्लोकों में तामसी त्याग, सात्विक त्याग और राजसिक त्याग का बता रहे हैं भगवान कि कैसे कैसे तामसिक त्याग होता है, राजसिक त्याग होता है और सात्विक त्याग होता है। यहाँ पे इन तीनों श्लोकों में भगवान ये बता रहे हैं। जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक त्याग माना जाता है ना। तो गीता के उपदेश के अंत में अर्जुन ने समझा कि जब तक त्याग और सहानुभूति के केंद्र श्री कृष्ण नहीं होते तब तक व्यक्ति जो है रजोगुण और तमोगुण से ही बंधा रहता है। अतः दिव्य स्तर पर कार्य करने के लिए आवश्यक है कि श्री कृष्ण के प्रति ही अपनी त्याग और सहानुभूति की भावनाएं केंद्रित की जाए, है ना। हम कितना भी कर्म करें, कोई सा भी अच्छा कर्म करें, बुरा कर्म करें, लेकिन हम अगर कृष्ण भगवान को बीच में रखकर, सेंटर में रखकर अगर कोई भी कर्म करते हैं तो हमारा कर्म वो कृष्ण भावना भावित कर्म कहलाता है। अदरवाइज हम कितना भी कर्म करें, कोई से भी गुण में रहकर करें, प्रकृति के 3 गुणों में से अगर हम रजोगुण में कर्म करें, अगर हम तमोगुण में कर्म करें, अगर हम सतोगुण में भी कर्म करें, लेकिन अगर हमने कृष्ण भगवान को सेंटर में नहीं रखा तो हमारे उन कर्मों का कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने के तमोगुण की तो बात ही छोड़ दो, तमोगुण में तो भगवान जैसे ये सब चाय कॉफी और ये सब पीते ही नहीं है भगवान, तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन रजोगुण में अगर हम बात करें, बहुत बारिश हो रही है बाहर, ठीक है, और हमारा पकोड़ा खाने का मन किया, ठीक है, पकोड़ा खाने का मन किया तो हमने बनाया पकोड़ा, ठीक है, अगर हमने उसमें तुलसी पत्र रख के भगवान को ऑफर करके खा लिया तो हमने, ठीक है, हमने कृष्ण भावना भावित कर्म कर लिया और हमने, लेकिन अगर हमने बिना ऑफरिंग भगवान के ऑफर नहीं किया और गरम गरम पकोड़ा बना के खुद ही खा लिया तो हमने पाप खा लिया, ठीक है ना। तो इसी तरह से कितना 56 भोग भी बनाया, अगर हमने, अगर एक तुलसी पत्र रख के अगर भगवान को ऑफर कर दिया तो वो हमारा जो कर्म है, जो हमने 56 भोग बनाने की मेहनत करी, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा अगर हमने मेहनत करी, वो सारी जो मेहनत है हमारी वो कृष्ण भावना भावित हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने अपने लिए नहीं बनाया, किसके लिए बनाया? भगवान श्री कृष्ण के लिए बनाया, है ना। और फिर हमने खाएंगे कौन? भगवान तो खाते नहीं है, भगवान खाते हैं। किसी ने देखा 56 भोग लगा दिए, बाद में आपने पर्दा डाल दिया, पर्दा हटाया, सब गायब? नहीं ना, इतना सब गायब नहीं होता ना।
खाते तो हम ही है ना, कि फिर भी हमको जो कुछ भी करें, हम काम करें, वो हमको भगवान श्री कृष्ण के लिए ही करना है, अपने लिए नहीं करना है। इच्छा हमारी हो सकती है, पर हमको उसको डाइवर्ट करना है भगवान श्री कृष्ण की सेवा के अंदर, है ना। कितना आसान है, छोटी से कितना आसान, बिल्कुल आसान। तो कुछ भी बनाओ, फट से तुलसी पत्र रखो, भोग लगाओ। अब इसमें ये बात है कि अगर आप चाय पीते हैं हम, या कुछ ऐसा करते हैं जो भगवान को ऑफर नहीं होता है, तो बात अलग है। लेकिन जो चीज भगवान को हम ऑफर कर सकते हैं, वो चीज हमको भगवान को ऑफर करनी चाहिए। इस तरह से हम कर्म और विकर्म को अकर्म में बदल सकते हैं, है ना। कर्म वो है जो हम करते हैं, विकर्म वो है जो हमको नहीं करने चाहिए, और अकर्म वो है जो हम भगवान श्री कृष्ण की, कृष्ण कॉन्शियसनेस में करते हैं, कृष्ण भावना भावित होकर हम जो कर्म करते हैं वो अकर्म है। ठीक है, तो टाइम क्या हो गया है? टाइम हो गया है, ठीक है, 7:15। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा श्लोक नंबर 6 कंप्लीट होता है। हमको जो भी करें हम, तो गीता के उपदेश के अंत में अर्जुन ने समझा कि जब तक त्याग और सहानुभूति के केंद्र श्री कृष्ण नहीं होते हैं, तब तक व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण से ही बंधा रहता है। अतः दिव्य स्तर पर कार्य करने के लिए आवश्यक है कि श्री कृष्ण के प्रति ही अपनी त्याग और सहानुभूति की भावनाएं केंद्रित की जाए। अर्जुन जो भी कर्म करे, वो भगवान श्री कृष्ण के लिए करे, है ना। तो भगवान जो कह रहे हैं वो करेंगे, तो वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में हो गया ना कर्म, ऐसा। तो ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। आप लोगों की वापस से 7:30 बजे क्लास है शायद, मेरे ख्याल से। अरे 1 मिनट, हाँ